हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल में। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा चर्चा पिछले कुछ दिनों में जो हुई है वो हुई है डायरेक्ट टैक्स कोड की। और अगर देखा जाए तो जो खबरें अभी तक दब गई, आप देखो तो अलग अलग खबरों के नीचे कि डायरेक्ट टैक्स कोड कल जो है संसद में अप्रूव हो चुका है। दोस्तों, हो सकता है आपको ये खबर पता ही ना हो सकता है किसी ने ये खबर आपको बताई ना हो, लेकिन कल संसद भवन में लोकसभा में डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो अप्रूव किया जा चुका है संसद के द्वारा। एंड मंडे को पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पूरी तरीके से कोड जो है, जो टैक्स कोड है, जो आ भी जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है पूरी डेवलपमेंट इस मामले में एंड इसका जो फ़र्क है वो आखिरकार क्या पड़ेगा। सोमवार को जब मार्केट भी ओपन होगा, ये भी ओपन होगा, तो क्या हो सकता है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं खबरों से ही। ये देखो, इंडिया टुडे की खबर है आपके सामने। कैबिनेट क्लियर्स न्यू इनकम टैक्स बिल लाइकली टू टेबल इन Lok Sabha on Monday, sources. The new legislation, which is often referred as a direct tax code, is aimed to overhaul the existing tax structure, making it more streamlined and transparent. तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि क्लियर हो चुका है। क्लियर से मेरा मतलब है अप्रूव हो चुका है पार्लियामेंट में। एंड ये जो है आपको सोमवार को लोकसभा में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब बात निकल कर ये भी आ जाती है कि आखिरकार होगा क्या, इसका जो है इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात है, आपके सामने मैं एक रिपोर्ट रख रहा हूँ। न्यू इनकम टैक्स बिल 25 की चेंजेस, हाउ डज इट इफेक्ट यू। तो यहाँ अगर हम देखें तो कुछ चेंजेस की यहाँ पर बात करी जा रही है जो इसमें हो सकते हैं। अब वो क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो यही हमें देखना है कि आखिरकार क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बेसिकली इन्होंने ये लिखा है कि ये जो नया टैक्स कोड रहेगा, ये नया जो टैक्स लॉ रहने वाला है, ये कोई भी नए टैक्सेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। यहाँ कहा बेसिकली ये जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ इस बात की हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई किया जाएगा, जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो चलो देखते हैं कुछ पॉइंट्स के आधार पर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही लिखा है, सिंप्लीफाइड टैक्स प्रोविजन विद क्लियरर लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक चीज़ तो साफ साफ आप देख ही रहे हो कि सिंप्लीफाई किया जाएगा। जो टैक्स लॉ जो होता है उसकी जो भाषा है उसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। भाषा से मेरा मतलब है बहुत सारे टर्म ऐसे यूज़ किए जाते हैं इस लॉ में जो कि नॉर्मल आम आदमी समझ ही नहीं पाता। एंड बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं तो उन्हें कोशिश करी जाएगी सिंप्लीफाई करने की और टू द पॉइंट बात करी जाए। इस तरीके के क्लाउजेज लेके आए जाएंगे। फिर वहाँ लिखा है मेक कंप्लाइंसेज ईजियर फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस दोनों के लिए जो कंप्लाइंसेज होते हैं इनकम टैक्स में उसे आसान करने की यहाँ पर जो है कोशिश करी जा सकती है। तो ये भी एक अच्छी बात है डेफिनेटली अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं, क्योंकि ना बेसिकली ऐसी ऐसी चीज़ें, इतना डर लगता है लोगों को खुद से टैक्स भरने में कि अगर कहीं गलती हो गई तो बड़ा फटका ना पड़ जाए, और जो कि हो भी जाता है, ये बात हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपके सामने है। एंड यहाँ लिखा है प्रमोट अ ट्रस्ट बेस्ड टैक्स सिस्टम वेयर स्क्रूटनी कम्स लेटर। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जाएगा, ट्रस्ट बेस्ड होगा, जहाँ पर स्क्रूटनी जो होती है उसे बाद में इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब उसकी जगह थोड़ी सी कम की जाए। तो बेसिकली आप ये भी मान कर चल सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें अभी शुरुआती तौर पर देखने में डेफिनेटली अच्छी लग रही हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन बात ये ज़रूर निकल कर आती है कि ये जो चीज़ें आपको अभी देखने को मिल रही है ना, ये एग्जैक्टली वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पाएंगी या नहीं। क्योंकि अगर जो ये कहा जा रहा है, जितनी भी चीज़ें इन रिपोर्ट्स में आ रही हैं, ये अगर आ गई है तो अच्छा है, मार्केट के लिए भी अच्छा है और नॉर्मल आदमी के लिए भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन बात यह आ जाती है कि बाद में क्या होगा। देखो यहाँ पर लिखा है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर द न्यू विल एक्सपेक्टेड टू कट द लेंथ ऑफ द, हाँ मतलब उसकी जो लेंथ है, जो बारी भरकम पैराग्राफ होते हैं उन्हें छोटा किया जाएगा, मैंने आपको बताया। नो नीड फॉर बजट फॉर टैक्स रिलीफ। यहाँ पर ये लिखा है कि बजट पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा टैक्स रिलीफ के लिए। अब देखते हैं भैया इसमें क्या होता है कि भैया ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए चीज़ें ही बदल दी जाए, फिर बजट का कोई मतलब ही ना रह जाए इनकम टैक्स के लिए। ये भी हो सकता है, वो तो देखने वाली बात होगी।
एंड यहाँ लिखा है फोकस ऑन डिजिटल एंड पेपरलेस टैक्सेशन। ठीक है, ये बात तो नॉर्मल है, ये होना भी चाहिए कि पेपर की ज़रूरत ना हो, सब कुछ ऑनलाइन ही हो, डिजिटल चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। स्टैंडर्ड टैक्स पेयर राइट, जो टैक्स पेयर है उनके राइट को बढ़ाना, क्योंकि होता क्या है, आज क्या होता है, टैक्स पेयर को भी सरकार चोर की नज़र से देखती है और ये सोचती है कि इसने जो टैक्स दिया है वो तो ठीक है, लेकिन इसने चोरी कितना किया है ये पहले देखने की कोशिश करी जाती है। सरकार बोल रही है कि इस सोच को हम बदलेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा आसान भी करते हुए हर चीज़ों को मतलब उन्हें स्क्रूटनी के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, तो हो सकता है अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टैक्स पे चोर नहीं है, वही देश को एक्चुअली में चला रहा है। अब आती है कि आखिरकार इन चीज़ों का फ़र्क कहाँ पड़ेगा। सैलरीड इंडिविजुअल और बिजनेस वही है, मतलब आसान हो जाएगा थोड़ा सा। वाई गवर्नमेंट जो है इसे क्यों ला रही है, क्योंकि वो पुराना टैक्स बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, बहुत कोई ख़ास चीज़ें अच्छी देखने को नहीं मिलती हैं, वहाँ पर दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं और लोगों को समझने में भी दिक्कतें हैं, तो ये चीज़ें हैं। अब बात आ जाती है, चलो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर इस रिपोर्ट में जितनी भी चीज़ दिखाई हैं सब बढ़िया दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेगा। अगर जो यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं ना सिर्फ यही आए ना, तो मार्केट को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी ये चीज़ें, आप ये मान के चलो। लेकिन जो सबसे बड़ा डर है लोगों का ना, पे इनकम को जो नॉर्मल किया जाएगा, सभी तरीके की इनकम को अगर नॉर्मल कर दिया गया, जो कि जैसे कि आप जानते हो कि शेयर मार्केट की इनकम को भी अगर नॉर्मल इनकम में कंसीडर किया गया तो उस पर टैक्स बढ़ सकते हैं। ये जो टेंशन है आप ये मान के चलो, अगर ये कहीं आ गया तो मार्केट को बहुत हैविली इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिव वे में, तो इसे जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी शुरुआती रिपोर्ट्स है एक्चुअल में, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुआ है, जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा सोमवार को तब एक्चुअल चीज़ें भी समझ में आएंगी कि इस बिल में क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो तो अच्छी हैं। अगर यही चीज़ें आती हैं तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिवली इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात वही है कि अगर इससे ज़्यादा कुछ आता है एंड मतलब वही जो डर है लोगों को कि सभी तरीके की इनकम को नॉर्मल इनकम कंसीडर किया जाएगा, अगर वो रहा ना तो इतना आसान नहीं होगा, मार्केट को भी डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं दिक्कत आ भी सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान जो है हमें ज़रूर और रखना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।